नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 9th के अध्याय नंबर 2 की बात करेंगे, जिसका नाम है विश्व के प्रमुख दर्शन। तो इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें लिखा है, मानव सभ्यता के उदय के साथ ही सोचना, विचारना, चिंतन करना मनुष्य का स्वभाव रहा है। कहने का मतलब है, जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है, तब से मनुष्य सोचना शुरू हो गया, विचार करना लग गया और चिंतन करना लग गया। यह मनुष्य के एक तरह का स्वभाव बन गया है। इस स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया से मनुष्य के मन में लगातार यह विचार आता रहा है कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा भविष्य क्या है। ये बातें ये सोचने लग गया। और मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, ये सवाल उसके दिमाग में आने लग गया। तो विचारों की इस प्रक्रिया में धर्म, मजहब, पंथों को जन्म दिया गया है। तो कहना मतलब ये है कि इसमें विचारों की इस प्रक्रिया ने किसको जन्म दिया है? धर्म, मजहब, पंथों को जन्म दिया गया है और इसने मनुष्य के जीवन विकसित करने में भी मदद की है। इस प्रकार धर्म तथा दर्शन दोनों संयुक्त रहे। धर्म और दर्शन दोनों संयुक्त रहे। इसका जीवन व्यवहार धर्म से शासित है। मतलब हमारा जो जीवन है वो किस धर्म से शासित है? व्यवहार धर्म से शासित है। धर्म का स्वरूप आचार है, उसे मार्गदर्शन दर्शन से प्राप्त होता है। दर्शन के द्वारा कुछ तत्व या सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं। मतलब कुछ सिद्धांत या तत्व किसके द्वारा प्रतिपादित होते हैं? दर्शन के द्वारा। धर्म उनकी क्रियान्विति करता है। धर्म उनको क्या करता है? उनको लागू करता है, क्रियान्विति करता है और है को छोड़ने का आग्रह करता है तथा उपादेय को स्वीकार करने की प्रेरणा भी देता है। ये सब बातें धर्म के बारे में हैं। मनुष्य के चिंतन की यह प्रक्रिया संपूर्ण विश्व के मानव समुदाय में व्याप्त रही है। मनुष्य के जो चिंतन की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण विश्व के जितने भी मानव हैं उन समुदाय में व्याप्त रही है। फलस्वरूप विश्व में समय समय पर विभिन्न उपासना पंथों, धर्मों का उदय हुआ है। इन धर्मों की उपासना पद्धतियाँ अलग अलग हैं, लेकिन सबका लक्ष्य ईश्वर तक पहुंचकर आत्मकल्याण करना है। सभी का लक्ष्य एक ही है कि वो ईश्वर तक पहुंचे और अपना खुद का कल्याण कर ले। बस यही उद्देश्य है सबका। ईश्वर तक पहुंचकर आत्मकल्याण करना अथवा मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म का दार्शनिक स्वरूप तथा उसका चिंतन साधक या बाधक तत्वों की व्याख्या करता है। और तत्वों की यही व्याख्या, चिंतन अथवा मीमांसा ने विश्व के सभी धर्मों के दर्शनों को विकसित किया है। मतलब यही एक चीज़ है जिसकी वजह से धर्मों का उत्थान हुआ है, धर्म बने हैं, धर्म दर्शन विकसित हुए हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सद नागरिक बनने के लिए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनने के लिए विश्व के प्रमुख धर्मों के दर्शन पक्ष की जानकारी आवश्यक है। मतलब विश्व के जितने भी प्रमुख धर्म हैं उनके दर्शन पक्ष क्या क्या हैं, उनकी जानकारी आवश्यक है। विश्व के प्रमुख दार्शनिक चिंतनों में वैदिक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, इस्लामिक दर्शन, ईसाई और पारसी दर्शन प्रमुख है। तो यही 6 प्रकार के टोटल दर्शन है। तो इनका एक एक करके अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वैदिक दर्शन का अध्ययन, फिर जैन धर्म, फिर बौद्ध दर्शन, फिर इस्लामिक दर्शन, फिर ईसाई और पारसी दर्शन। इस प्रकार हम 6 दर्शनों का अध्ययन क्रम वाइज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वैदिक दर्शन के बारे में। तो वैदिक दर्शन भारत के सबसे प्राचीन दर्शनों में सबसे प्रमुख दर्शन है। मतलब वैदिक दर्शन है, जितने भी हमारे विश्व में 6 दर्शन हैं भारत में, उन सब दर्शनों में सबसे प्रमुख दर्शन कौन सा है? वैदिक दर्शन। यह वैदिक दर्शन वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है। ये जो वैदिक दर्शन है कहाँ उपलब्ध होता है? वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है ये। और वैदिक साहित्य के भाग क्या क्या हैं? वैदिक साहित्य के भाग वेद, ब्राह्मण, संहिता और इसके अलावा क्या क्या है? आरण्यक, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, तथा वेदांग। इनका सामूहिक नाम है वैदिक साहित्य है ये। तो वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद 4 होते हैं, ये सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
ऋग्वेद इनमें है ना सबसे प्राचीन है और विश्व का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद में माना जाता है। ऋग्वेद में प्रधान रूप से धर्म परक सूक्त है, मतलब धर्म के बारे में इसमें पंक्तियाँ दी गई है। इसमें धार्मिक विचारधारा का विकास हुआ है और सृष्टि संबंधी और दार्शनिक सूक्त भी इसके अंदर है, और देवों की स्तुति से संबंधित जितने भी सूक्त है वो भी इसके अंदर है। यजुर्वेद और सामवेद में कर्म कांड परक धर्म के उद्देश्य को बताया गया है। कैसे उद्देश्यों को? कर्म कांड परक धर्म के उद्देश्य को बताया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन की भी ध्यान रख लेना। वैदिक युग के आरंभ में यहाँ सरल उपासना का कर्म था। सामवेद में यज्ञों में गेय मंत्रों का संकलन, गेय मतलब ऐसे मंत्र जिनको गा के फिर बोला जाता है, गाया जाता है इनको, वो सामवेद के अंदर है। और अथर्ववेद में अभिचार परक मंत्रों का संग्रह है। कौन से मंत्रों का संग्रह है? अभिचार परक। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभिचार परक मंत्रों का संग्रह निम्नलिखित में से किस वेद में है? तो आपको पता होना चाहिए अथर्ववेद के अंदर है, अथर्ववेद के अंदर। अब आगे बात करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में उन अनुष्ठानों का विशुद्ध रूप से वर्णन है जिनमें वैदिक मंत्रों को प्रयुक्त किया गया है। मतलब ब्राह्मण ग्रंथों में उन अनुष्ठानों का विशुद्ध रूप से वर्णन है जिनमें वैदिक मंत्रों को प्रयुक्त किया गया है, और अनुष्ठानों के अतिरिक्त इनमें वेद मंत्रों के अभिप्राय व विनियोग की विधि का भी इसमें वर्णन किया गया है। अब आगे बात करते हैं वैदिक ऋषि। आध्यात्मिक जो वैदिक ऋषि हैं वो किस किस का चिंतन करते हैं? वो आध्यात्मिक, दार्शनिक और पारलौकिक विषयों पर चिंतन किया करते थे। तीन चीज़ें, आध्यात्मिक, दार्शनिक, पारलौकिक विषयों पर चिंतन कौन करते थे? वैदिक ऋषि करते थे। आत्मा क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? सृष्टि किन तत्वों से बनी है? सृष्टि का कर्ता और नियामक कौन है? जड़ प्रकृति से भिन्न जो चेतन सत्ता है उसका क्या स्वरूप है? इस प्रकार के सभी प्रश्नों का दार्शनिक चिंतन और विवरण वैदिक साहित्य में मिलता है। ये जितने भी सवाल पूछे गए हैं, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर है वो दार्शनिक चिंतन, और इनका जो विवरण है वो वैदिक साहित्य में मिलता है। कहाँ मिलता है? वैदिक साहित्य के अंदर मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषदों की संख्या भी की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों और उपनिषदों की संख्या भी इसमें बहुत सारी, ये संख्या भी कई है, बहुत सारी बताई गई है। इस प्रकार वैदिक साहित्य प्रधानता धार्मिक साहित्य है जो दार्शनिक चिंतन की प्रतिनिधित्व करता है। कि किस प्रकार के चिंतन का प्रतिनिधित्व करता है? ये दार्शनिक चिंतन का प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक युग में लोग विविध देव शक्तियों की उपासना भी करते हैं। वैदिक युग में लोग किसकी उपासना करते हैं? विविध देवी देवताओं का उपासना करते हैं। इनमें इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम आदि प्रमुख देवता हैं। इन्हें संतुष्ट करने के लिए विविध अनुष्ठानों का अनुसरण भी किया जाता है। संसार का सृष्टा, पालक और संहारक एक ईश्वर है। संसार का सृष्टा, पालक और संहारक कौन है? एक ईश्वर है। प्राकृतिक शक्तियों का आधार मानकर इन अधिष्ठाता देवताओं की उपासना करने का विशेष प्रचलन था। मतलब इन देवी देवताओं की उपासना की जाती थी, ये विशेष प्रचलन था, और प्राकृतिक शक्तियों को ज़्यादा आधार मानते थे ये। वेदों में वर्णित बहुसंख्यक देवी देवताओं, प्राकृतिक शक्तियों व सत्ताओं के मूर्त रूप हैं। मतलब जो वेदों में वर्णन किया गया इन देवी देवताओं का, और भी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं और सत्ता के क्या है? मूर्त रूप है। वेदों में कतिपय देवता ऐसे भी हैं जिन्हें भाव स्वरूप समझा जाता है। अब वेदों में कई देवता तो ऐसे जिनको केवल भाव स्वरूप ही माना जाता है कि वहाँ हाँ ये देवता हैं, बस उनकी फ़ोटो वगैरह, मूर्ति वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन माना जाता है। अब मनुष्य में श्रद्धा, क्रोध आदि की जो विविध भावनाएं हैं उन्हें भी वेदों में देवी देवता स्वरूप माना गया है। अब मनुष्य के अंदर श्रद्धा है, वो भी एक देवता मानते हैं। मनुष्य के अंदर क्रोध है तो वो भी एक देवता है।
आदि जितनी भी भावनाएं, उन्हें भी वेदों में देवी देवता का स्वरूप माना गया है। इन देवी देवताओं की पूजा के लिए वैदिक युग के लोग अनेक विधि यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। मतलब इन सभी देवी देवताओं को मनाने के लिए जो वैदिक युग के जो लोग थे वो विधि यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। वैदिक युग में देवता प्राकृतिक शक्तियों के रूप में थे। वैदिक युग में जो देवता थे वो प्राकृतिक शक्तियों के रूप में थे, अतः उनका मूर्तियों वाला कोई स्वरूप नहीं था। प्राकृतिक शक्तियों की कोई मूर्ति नहीं थी, बस भगवान में जो व्यक्ति वो अपने मन में श्रद्धा रखते थे और कुछ नहीं है। दार्शनिक चिंतन का मूल आधार भी यही था। जो दार्शनिक चिंतन है उसका मूल आधार भी क्या यही था। अब आगे बात करते हैं। वैदिक दर्शन के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कहा गया है। यानी वैदिक दर्शन का जो प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, ये तो आपको पता ही है, सबसे प्राचीन वेद है। इसके प्रथम मंडल में कहा गया है कि सत्य को भी एक ईश्वर या परम सत्य माना गया है। सत्य एक ही है, किंतु विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। मतलब सत्य तो एक ही है, मतलब ईश्वर तो केवल एक ही है, लेकिन विद्वान हैं उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उपनिषदों के अनुसार संसार में व्याप्त ब्रह्म और व्यक्ति में मानव आत्मा वस्तुतः एक ही है। उपनिषदों के अनुसार संसार में व्याप्त ब्रह्म और व्यक्ति में व्याप्त जो आत्मा है वस्तुतः क्या एक ही है। व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य इसी एकत्व की अनुभूति करना है। व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य इसी एकत्व की अनुभूति करना है। इसी एकत्व की अनुभूति से व्यक्ति स्थायी आनंद, यानी स्थायी आनंद को सच्चिदानंद भी कहते हैं, स्थायी आनंद को सच्चिदानंद कहते हैं, स्थायी आनंद को प्राप्त करता है। इस मान्यता ने संपूर्ण मानव जाति को सहिष्णुता का संदेश दिया है। इस मान्यता ने संपूर्ण मानव को किसका संदेश दिया है? सहिष्णुता का संदेश दिया है। वैदिक दर्शन में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए 4 पुरुषार्थों की व्यवस्था की गई है। मतलब कितने पुरुषार्थ हैं? 4 पुरुषार्थ हैं। और किसको उन्नत करने के लिए हैं? आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए हैं। और ये पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का तो आपको पता ही है, किसी को दुख नहीं देना, वो धर्म है। अर्थ यानी रुपए पैसे, काम यानी काम वासना, और मोक्ष यानी इस दुनिया से छुटकारा। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का तात्पर्य क्या होता है? कर्तव्य पालन और सदाचरण से, मतलब अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन करो, वही आपका धर्म है। और सदाचरण मतलब सभी लोगों के सामने अच्छा आचरण करो। अर्थ या धन जीवन में भौतिक समृद्धि प्राप्त करने का साधन है। मतलब अर्थ है ना, जो रुपये पैसे हैं वो अपना भौतिक समृद्धि प्राप्त करने का साधन है। आगे शारीरिक सुखों की प्राप्ति। शारीरिक सुखों की प्राप्ति काम पुरुषार्थ से होती है। और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष। चारों पुरुषार्थों के समुचित समन्वय से ही व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है। आगे बात करते हैं। वैदिक दर्शन के अनुसार कर्म के आधार पर पुनर्जन्म होता है। वैदिक दर्शन ये मानता है कि आप जैसा कर्म करोगे उसी प्रकार से आपका पुनर्जन्म होगा। इससे व्यक्ति उत्तम कार्य संपादित करके जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। जब पता चल गया कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमारा पुनर्जन्म होगा, तो व्यक्ति अच्छे कार्य करके और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करता है, बना सकता है। और वैदिक दर्शन में ये कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब आपको पता होगा कि संपूर्ण पृथ्वी हमारे भाई बहन है, यानी संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। इससे व्यक्ति का चरित्र संकीर्णताओं के बंधन से मुक्त होकर समस्त पृथ्वी को ही अपना परिवार समझने लगता है। और वैदिक दर्शन में स्तुति और यज्ञ के माध्यम से अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु तथा आकाश जैसे प्राकृतिक तत्वों को स्वच्छ व सुरक्षित रखने की प्रेरणा भी इसके अंदर दी गई है। तो आगे दिया हुआ है उपनिषदों में त्याग पूर्वक उपभोग करने को ले गए। मतलब उपनिषदों में कहा गया है कि आपको कोई अगर चीज़ मिली है तो उसका उपभोग तो कर सकते हो, लेकिन त्याग पूर्वक उपभोग। आपको जितनी चीज़ चाहिए उतनी ही रखो, बाकी दूसरों को बांट दो। इससे व्यक्ति क्या है, लोभ और मोह से दूर रहता है और अपना कर्तव्य पालन भी करता रहता है।
वैदिक दर्शन में दूसरों की सेवा करने को ही धर्म कहा गया है। वैदिक दर्शन में दूसरों की अगर आप सेवा करते हो वही धर्म है, और दूसरों को दुख अगर देते हो तो वो एक तरह का पाप है। दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को दुख देना सबसे बड़ा पाप कहा गया है वैदिक दर्शन के अंदर। इस प्रकार वेदों का दार्शनिक चिंतन संपूर्ण विश्व में सौमनस्य, सदाचार, सहयोग और समन्वय की प्रेरणा देता है। इस प्रकार जो वैदिक दर्शन है वो संपूर्ण विश्व के सभी लोगों को सदाचार करने के लिए, सहयोग करने के लिए और समन्वय की भावना उजागर करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार हमने वैदिक दर्शन के बारे में अध्ययन किया है। अब अगला जो वीडियो बनेगा वो जैन दर्शन के बारे में बताया जाएगा। जैन दर्शन के बारे में जितनी भी बातें हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और आप कमेंट करके अपनी बात मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई है, समझ आई या नहीं आई है, कमेंट ज़रूर करें। और इसको अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और एक बात और है कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों, मित्रों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ इसको शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों को बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक कमेंट तो करना ही है, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। इसी के साथ मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत।